हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम 2 टायर केक बनाने वाले हैं जो 1.5 kg का केक है। ये बेबी गर्ल फर्स्ट बर्थडे केक है जिसमें मैंने कुछ फॉन्डेंट का भी यूज़ किया है और ये प्लास्टिक डॉल का यूज़ किया है। तो आइए चलिए हम बेबी गर्ल फर्स्ट बर्थडे केक बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 केक बेस रेडी कर लिए हैं। एक मैंने 8 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ है और एक 5 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ है। दोनों का मेज़रमेंट मिला के ये 1.5 kg का केक बनेगा। तो पहले हम ऊपर वाले बेस को, जो छोटा वाला बेस है हमारा, उसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 5 इंच के केक टिन वाला केक बेस को बाहर निकाल लिया है, इसका बटर पेपर हटा दिया है। अब इसकी हमें लेयर कट करनी है। तो देखिए इस तरह से हम 3 लेयर कट कर लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दिखाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ ही जाएगा। तो देखिए मैंने एक केक बोर्ड ले लिया है, इस पर मैंने क्रीम लगा के फर्स्ट लेयर रख दी है, इस पर शुगर सिरप का स्प्रे कर दिया है। अब इस पर हमें व्हिप्ड क्रीम लगानी है और बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है ये, इसलिए बटर स्कॉच क्रश डाला हुआ है मैंने 1 चम्मच। इसके बाद दूसरी लेयर लगा देनी है और शुगर सिरप का स्प्रे करके फिर क्रीम लगाना है। इसके बाद फिर से हमें बटर स्कॉच क्रश का यूज़ करना है, 1 चम्मच हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद हमें ऊपर की लेयर लगा देना है। तो मैंने जो नीचे वाली लेयर थी उसको ऊपर कर दिया है और जो बीच वाली लेयर थी उसको नीचे करा है। इस तरह से देखिए मैंने ये ऊपर से क्रीम लगा के क्रम कोट कर दिया है। इस तरह से देखिए नाइफ से ही हमें क्रम कोट कर देना है। अब हमें फिनिशिंग देनी है, इसके लिए हमें और क्रीम लगानी है। क्रम कोट करने के बाद हमें इसमें फिनिशिंग देनी है, तो हम इसमें और क्रीम लगाएंगे। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भरकर भी क्रीम लगा सकते हैं, पर मैंने नाइफ से ही क्रीम लगा दी है। तो देखिए इस तरह से हमें नाइफ से पूरे केक पर क्रीम लगा के कवर करना है। इस तरह से देखिए हम क्रीम लगा देंगे। पहले हमें थोड़ा ज़्यादा क्रीम लगाना है जिससे केक में फिनिशिंग आ जाए, फिर हम स्क्रैपर से सेट करेंगे। तो क्रीम बहुत हद तक बाहर निकल आती है, आधे से ज़्यादा क्रीम बाहर ही आ जाती है सेट करते करते। तो देखिए इस तरह से हमें क्रीम लगा देना है, थोड़ा ज़्यादा क्रीम लगाना है। अब स्क्रैपर से हम सेट करेंगे तो देखिए जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकल आती है और इस तरह से हमें फाइनल फिनिशिंग देनी है। तो देखिए पहले हम साइड में फिनिशिंग देंगे, फिर नाइफ से ऊपर की तरफ फिनिशिंग देंगे। इस तरह से हमें फिर से स्क्रैपर से करना है जिससे जो क्रीम बाहर निकली है वो हट जाए। इस तरह से हमें 2 या 3 बार पैलेट नाइफ और स्क्रैपर से फिनिशिंग देना होती है। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमें दूसरा केक बेस रेडी करना है जो हमने 8 इंच के केक टिन में बेक किया था। तो देखिए इसको भी हम केक टिन में से बाहर निकाल लेंगे, इसका बटर पेपर हटा लेंगे और फिर हमें इसकी लेयर कट करनी है। तो कटर से ही हम इसकी लेयर कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे हमने ऊपर वाला केक बेस रेडी किया था, सेम वैसे ही हमें ये नीचे वाला केक बेस रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसकी भी लेयर कट कर लेंगे, सेम वैसे ही इसको रेडी करेंगे जैसे हमने छोटू वाला जो 5 इंच का केक टिन वाला बेस था वैसा रेडी किया हुआ है। ये कस्टमाइज़ केक है, कस्टमर ने मुझे इसकी डिज़ाइन दी हुई थी। उनको 1.5 kg में ये फर्स्ट बर्थडे का केक है, बेबी गर्ल फर्स्ट बर्थडे केक, ये इस तरह का डिज़ाइन चाहिए था, पर उसमें फॉन्डेंट का डॉल लगा हुआ था और जो बॉल हैं वो प्लास्टिक की थी और उसमें कुछ बलून भी लगे हुए थे। तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने जब उनको केक का प्राइस बताया तो उनने फॉन्डेंट का वर्क कम करने को बोला मुझसे। तो मैंने जो फॉन्डेंट का वर्क था उसमें डॉल बनी हुई थी, फॉन्डेंट का ड्रेस बना था डॉल का, तो मैंने उसकी जगह पर मैंने जो मार्केट में डॉल केक वाली डॉल आती है जो बेकरी पर आसानी से मिल जाती है, बेकरी शॉप पर, वो ले ली थी। तो उसको मैंने लगा दिया था और क्रीम से ही उसका ड्रेस बना दिया था। इससे थोड़ा सा
केक का जो प्राइस था वो कम हो गया था और उसमें बलून वगैरह ना लगा के मैंने जो बॉल लगी थी वो फॉन्डेंट की बॉल बना के लगा दी थी। इस तरह से वो केक भी परफेक्ट लग रहा था और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया था। आप इस तरह से भी प्लास्टिक डॉल लगा के फॉन्डेंट का यूज़ ना करके भी कम प्राइस में बड़ा केक बना सकते हैं और बढ़िया सा डिज़ाइन दे सकते हैं उसमें। तो देखिए मैंने ये नीचे वाला बेस कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी तीनों लेयर कंप्लीट हो गई हैं। इसमें भी मैंने नीचे का लेयर ऊपर लगाया है और जो बीच में लेयर होता है वो नीचे लगा दिया है। इस तरह से लेयर लगाने से एकदम फ्लैट बनता है केक ऊपर से। तो देखिए मैंने ये ऊपर वाली लेयर लगा के उस पर शुगर सिरप डाल के क्रीम लगा दी है। अब इसमें भी हमें पैलेट नाइफ से क्रम कोट कर देना है। तो देखिए मैंने इसमें क्रम कोट कर दिया है। अब इसमें हमें और क्रीम लगाना है तो हम और क्रीम लगा देंगे जिससे केक का जो ब्रेड है वो दिखे ना और केक पूरी तरह से कवर हो जाए। इस तरह से हमें क्रीम लगाते रहना है और ऊपर भी लगा देना है। अब स्क्रैपर से हमें फिनिशिंग देना है। फिनिशिंग देने से काफ़ी हद तक क्रीम हट जाती है, केक पर बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं रहती है। तो देखिए फिनिशिंग देते देते क्रीम बहुत सारी बाहर आ गई है और ऊपर की जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो भी हम पैलेट नाइफ से सेट कर देंगे। इस तरह से हमें स्क्रैपर और नाइफ से केक पर क्रीम को सेट करना है। तो देखिए जहाँ कम लगती है हमें क्रीम वहाँ और लगा के हमें स्क्रैपर से सेट कर देना है और पैलेट नाइफ से मिला देना है। इस तरह से 3 या 4 बार में ही केक हमारा सेट हो पाता है, क्रीम सेट हो पाती है। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको भी हम थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए दोनों बेस हमारे तैयार हो गए हैं, नीचे का भी और ऊपर का भी। इस तरह से दोनों बेस हमें तैयार करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। थोड़ी देर बाद हमें दोनों केक बाहर निकाल लेना है क्योंकि हमें अब केक को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने दोनों केक बाहर निकाल लिए हैं। अब हमें बड़े वाले बेस पर ये छोटा वाला केक रखना है। तो ये हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक रखना है। इसको भी हम नाइफ से ही उठाएंगे। तो आप चाहें तो कटर और नाइफ दोनों का यूज़ कर लें, पर मैंने देखिए नाइफ से ही इसको उठाया है। कई बार केक ऐसे उठाने पर पलट जाता है, गिर जाता है, तो ये काम हमें बहुत ही आराम से सावधानी से करना है। तो देखिए मैंने नाइफ से ही उठा के बड़े केक पर छोटा केक रख दिया है। अब हम टूथपिक की हेल्प लेंगे। तो टूथपिक को मैंने देखिए ये बेम्बू स्टिक है, इसको मैंने केक पर डाला हुआ है और इसको डालने के बाद केक थोड़ा सा सेट हो गया है। अब आराम से हम नाइफ को बाहर कर लेंगे। तो देखिए मैंने नाइफ को बाहर कर लिया है और दोनों बेस हमारे एक के ऊपर एक सेट हो गए हैं। अब इस पर हमें बेम्बू स्टिक लगाना है। तो हमें 3 से 4 बेम्बू स्टिक डालनी होती हैं। ये 1.5 kg का केक है तो हम ये छोटी वाली बेम्बू स्टिक डाल देंगे। और अगर बड़ा केक होता है, 3 टायर केक होता है, 3 टायर केक होता है, 2 kg का होता है, उससे भी बड़ा होता है, तो बेम्बू स्टिक की जगह पाइप आते हैं बड़े वाले मोटे वाले, हमें वो डालना होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिक डाल के केक को साइड में कर दिया है। अब कुछ गोल्डन फॉन्डेंट लेके मैंने ये स्टार कट कर लिए हैं क्योंकि हमें गोल्डन कलर के स्टार लगाना है इस केक में। तो देखिए मैंने ये फॉन्डेंट कटर है, स्टार कटर है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसका पूरा सेट आता है फॉन्डेंट कटर के नाम से। तो देखिए मैंने स्टार कट कर लिए हैं। अब कुछ बॉल बनानी है तो उसी गोल्डन फॉन्डेंट से मैंने 3 से 4 ये बॉल बना ली हैं। बॉल छोटी बड़ी आप किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो मैंने हर साइज़ की बॉल बनाई है और उसमें जो टूथपिक होती है उसको मैंने फंसा दिया है। इस तरह से हमें टूथपिक में बॉल को लगा देना है। आपकी अगर बेम्बू स्टिक बड़ी है तो आप छोटी छोटी कट कर लें और इस तरह से ये बेम्बू स्टिक बॉल में लगा दें। इस तरह से देखिए मैंने गोल्डन बॉल को तैयार कर लिया है। इसी तरह से उसमें पिंक, रेड और भी कई कलर की बॉल लगी थी, तो मैंने 2 से 3 कलर ले लिए हैं। ये गोल्डन कलर का कंप्लीट कर लिया है।
अब पिंक वाला फॉन्डेंट ले लिया है मैंने, तो इसको थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना होता है क्योंकि ठंडियों में फॉन्डेंट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने सॉफ्ट करके बॉल बना ली है। इसकी भी हम 3 से 4 बॉल बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से रोल करके हमें बॉल बना लेना है और टूथपिक की हेल्प से इसको इस तरह से टूथपिक डाल के हमें अटैच कर देना है। तो देखिए हम इस तरह से ये पिंक वाली बॉल भी रेडी कर लेंगे। अब हमें रेड कलर का फॉन्डेंट लेना है। तो रेड कलर का फॉन्डेंट लेके हम इस तरह से 3 से 4 बॉल बना लेंगे। बॉल का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने रेड बॉल भी बना ली हैं। इनको भी हम टूथपिक में लगा लेंगे। इस तरह से फॉन्डेंट ट्यूटोरियल मैंने ये सारे बना लिए हैं। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे फॉन्डेंट केक टॉपर्स फॉन्डेंट ट्यूटोरियल्स बना के मैंने उसके वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ये बॉल बना सकते हैं। इनको हम बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अब चूँकि बेबी गर्ल फर्स्ट बर्थडे केक है तो मुझे ये फर्स्ट नंबर वाला ये टॉपर्स बनाना है। तो देखिए मैंने गोल्डन फॉन्डेंट ले लिया है। इस पर हमें फर्स्ट नंबर बनाना है। तो इस तरह से मैंने चाकू से काट के ये फर्स्ट नंबर बना लिया है। आप चाहें तो मार्केट में एक्रेलिक का ये फर्स्ट नंबर वाला केक टॉपर्स आता है, तो आप वो भी ख़रीद के लगा सकते हैं। पर मैंने इस तरह से कटिंग करके ही फर्स्ट नंबर बना लिया है। तो देखिए ये बड़ी आसानी से बन जाता है। इसको हम फॉन्डेंट टूल्स से सेट कर लेंगे। अब इसमें भी हमें वो लगानी है, या तो आप टूथपिक लगा दें या मैंने जो स्टिक होती है प्लास्टिक वाली वो लगा दी है। तो देखिए इस तरह से हमें स्टिक फंसा देना है इसमें। ये मैंने वाइट वाली प्लास्टिक स्टिक फंसा दी है। इस तरह से देखिए ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। अब इनको आप चाहें तो थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए मेरी सारे फॉन्डेंट ट्यूटोरियल बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें केक को डेकोरेट करना है। तो उसके लिए पहले हम ये डॉल बनाएंगे, क्योंकि केक पर ऊपर डॉल बनी हुई थी। तो उसके लिए पहले हमें ड्रेस बनाना होगा। तो देखिए मैंने पाइपिंग बैग में जो डार्क पिंक कलर होता है वो लगा दिया है। उसके बाद वाइट क्रीम लगाई है। उसके पहले मैंने ये फ्रिल वाला नोज़ल लगाया हुआ था। तो देखिए ये पिंक कलर का फ्रिल वाली नोज़ल से हमें इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो ये शेडेड पिंक कलर का इसका ड्रेस बन गया है। तो इसमें हम 3 से 4 लेयर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फॉन्डेंट का ड्रेस ना बना के फ्रिल वाला नोज़ल लगा के पाइपिंग बैग में पिंक कलर डाल के फिर वाइट कलर की क्रीम डाल के इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो देखिए देखते देखते हमारा ये डॉल का ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फ्रिल वाला पिंक वाला ड्रेस बन गया है। तो डॉल का ड्रेस बनके तैयार हो गया है। अब हमें डॉल को रेडी करना है। तो पहले हम डॉल का टॉप बना लेते हैं। तो मैंने वही पिंक कलर का जो क्रीम थी हमारी वो ले ली है और फ्लावर वाला नोज़ल लगा दिया है पाइपिंग बैग में। इस तरह से देखिए हम फ्लावर बना के डॉल का टॉप बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी डॉल को मैंने कवर कर दिया है। ये शेडेड पिंक कलर का ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा था डॉल पर। आप डॉल के टॉप में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आप फॉन्डेंट का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने पूरा क्रीम का ड्रेस बनाया हुआ है। तो देखिए डॉल हमारी रेडी हो गई है। अब उसको हम केक पर लगाएंगे। तो डॉल का जो हमने नीचे का ड्रेस बनाया है उसी पर हम डॉल को लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें डॉल को सेट कर देना है। तो देखिए हमारी डॉल कितनी सुंदर लग रही है। इसका ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो डॉल बनके हमारी रेडी हो गई है। अब हमें इसी कलर से केक की बॉर्डर बनानी है। तो जो डॉल की ड्रेस में मैंने नोज़ल लगाया हुआ था टॉप वाली ड्रेस में, ऊपर वाली ड्रेस में,
उसी नोजल से हम ये केक का बॉर्डर बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, डॉल केक का डॉल ड्रेस डिज़ाइन, ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इस तरह से देखिए बहुत सारे जो केक होते हैं, जो बेबी गर्ल फर्स्ट बर्थडे केक और भी केक होते हैं, बर्थडे केक होते हैं, उनमें जो गर्ल बर्थडे केक होते हैं उसमें इस तरह की फॉन्डेंट डॉल लगाई हुई रहती है। तो आप उसकी जगह ऐसी डॉल लगा सकते हैं, ये प्लास्टिक वाली डॉल, और उसमें ये क्रीम से ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए अब हम बाकी चीज़ें लगा लेते हैं। तो मैंने ये हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया है और ये फर्स्ट बर्थडे टॉपर लगा दिया है। अब हमें बॉल लगाना है। तो बॉल को आप इस तरह से सेट कर लें, तीनों कलर को मिक्स करके। तो देखिए मैंने इस तरह से ये एक एक करके बॉल लगा दी हैं। तो देखिए इसी तरह से आप फॉन्डेंट के बलून भी बना सकते हैं। ये कस्टमर की डिमांड पे, कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या लगवाना चाह रहे हैं और कितना प्राइस देना चाह रहे हैं। प्राइस के हिसाब से ही आप केक पर डेकोरेशन करें। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बॉल लगा दी हैं। अब जो हमने स्टार कट करके रखे थे, गोल्डन स्टार, वो लगा देंगे केक पर। तो देखिए एक एक करके हम इस तरह से स्टार लगा देंगे। इस तरह से हमें केक को डेकोरेट करना है। तो देखिए इस तरह से आप मल्टी कलर के स्टार भी लगा सकते हैं, पर जो कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन दी थी उसमें जो फ़ोटो था उसमें यही गोल्डन कलर के स्टार लगे हुए थे, इसलिए मैंने ये गोल्डन फॉन्डेंट से ही स्टार काट के लगाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, केक हमारा रेडी होने वाला है। इस पर हमें थोड़ा सा सिल्वर बॉल्स डालना है, छोटे वाले, तो वो भी मैंने ऊपर से डाले हुए हैं। पूरा केक बनाने के बाद मैंने इसको मेज़र करा था, तो ये 1.5 kg का ही केक निकला। तो इस तरह से 100-150 ग्राम ऊपर नीचे चल जाता है। ये थोड़ा सा 100 ग्राम ज़्यादा ही था, क्योंकि इसमें डॉल भी लगाई हुई थी और टॉपर्स भी लगे हुए थे। तो ये 1.5 kg का ही केक था, थोड़ा सा ज़्यादा था। इस तरह से देखिए मैंने केक को डेकोरेट कर लिया है। तो हमारा ये बेबी गर्ल फर्स्ट बर्थडे केक तैयार हो गया है। दोस्तों, आपको मेरा ये केक डिज़ाइन कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कस्टमर को तो ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि उन्हें कम बजट में ऐसा ही केक चाहिए था। तो उनको तो ये डिज़ाइन और ये फ्लेवर, ये टेस्ट इसका केक का बहुत पसंद आया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।